जनता जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया है। इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार इसे पारित कराने के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। मुख्य बातें। विधेयक पर चर्चा। लोकसभा में इस पर 8 घंटे तक चर्चा होगी। राज्यसभा में यह गुरुवार को पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में इस पर 8-8 घंटे की चर्चा होगी। सरकार का रुख। एनडीए ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर विधेयक के समर्थन में वोट देने को कहा है। एनडीए के बड़े सहयोगी दलों टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और लोजपा रामविलास ने भी अपने सांसदों को सरकार के साथ रहने का निर्देश दिया है। विपक्ष का विरोध। विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सरकार ये बिल लाकर गलत कदम उठा रही है। यह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ठीक नहीं है। सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। टीएमसी वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा चाहती है कि लोग भड़कें। वह ध्रुवीकरण का मौका तलाश रही है। समाज को बांटने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे लाया जा रहा है। यह देश के करोड़ों लोगों से घर और दुकान छीनने की साजिश है। जब देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में नहीं है तो इसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। उन्होंने कहा कि वे मुसलमानों में भी विभाजन पैदा करना चाहते हैं। उनकी कोशिश इस बिल के जरिए मुस्लिम समुदाय में विभाजन पैदा करने की है। विधेयक के प्रावधान। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारण का अधिकार अब सर्वेक्षण आयुक्त की जगह जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। उच्च न्यायालय में अपील। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था, लेकिन अब इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। वक्फ निर्माण की शर्त। विधेयक में कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ की घोषणा कर सकता है जिसने कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो और वह संपत्ति का मालिक हो। अन्य प्रतिक्रियाएं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल को जबरन संसद में लाया गया है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा, यह विधेयक मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। यह विधेयक केवल केंद्रीय सरकार और कलेक्टर की शक्ति को केंद्रीकृत करने के लिए है लाया जा रहा है। हम इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए मुसलमानों को 5 प्रमुख आश्वासन दिए, जिसमें मस्जिदों पर कार्रवाई से इनकार और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करने का वादा शामिल है।